आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। माझे परेला गावत से निबुला परेला गोपा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर ईस्ट के जसल पार्क चौपाटी पे और आपको बता दूं कि आज छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पर्व आज अपने आप में बहुत ही बड़ा पर्व है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ये उत्तर भारत से निकलकर पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों तक ये पर्व पहुंचा है और आज के दिन लोग सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और कल यानी सुबह जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जसल पार्क चौपाटी पे। आप देख सकते हैं ये जो जमावड़ा लगा हुआ है, सारे व्रती यहाँ पे हैं, व्रत करने वाले लोग हैं और बड़ा कठिन माना जाता है इस व्रत को। 3 दिनों तक लगातार ये व्रत लोग रहते हैं। इसके बाद आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कल सुबह यानी कल सुबह जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दे के इस व्रत का समापन करेंगे। ये जो व्रती है हम लोग जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है, किस तरह क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या श्रद्धा है, क्या अनुभव है लोगों को छठ व्रत को लेके, हम लोगों से जानते हैं। भाई एक आस्था का पर्व है जिसमें लोग छठ मैया का व्रत रख के अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं और ये ऐसा पर्व है कि पूरे दुनिया में अब फैल गया है और भारत ही नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है और व्यवस्थाओं को मैनेज करने में क्या कुछ कठिनाइयाँ होती है? देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा है कि छठ पूजा एक जो है बिहार से शुरू होकर के और बिहार के बॉर्डर से जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ जहाँ से बिहार की बच्चियाँ शादी विवाह करके कहीं भी देश के किसी भी कोने में गईं और बिहार के लोग जो है कहीं पर, चाहे विश्व के कोने पे, चाहे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में गए, किसी भी जिले में गए, किसी भी देश में गए, वहाँ पर इस संस्था का प्रचार प्रसार उन्होंने किया और बड़े ढंग से किया। क्योंकि यही एक ऐसा मतलब ये छठी मैया का एक ऐसा पर्व होता है कि जो उगते हुए सूरज को जितने भी देवी देवताएं हैं वो मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन एक छठी मैया का ऐसा व्रत हो जाता है कि सूर्य जो देवता, एक ही ऐसे सूर्य देवता है जो कि एक मतलब अस्त होते हुए पूजा होता है, फिर उनका उदय होते हुए पूजा होता है। ये पहली पूजा है फिर विश्व के अंदर या हिंदू सनातन के अंदर। और जो भी यहाँ पर आज जसल पार्क चौपाटी के अंदर, मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो ये आज कई वर्षों से यहाँ पर हो रहा है, तमाम यहाँ के बिहार, उत्तर प्रदेश और आजू बाजू जितने भी प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे जो उत्तर भारत से जो लोग आए हुए हैं आज छठी मैया के यहाँ पर पूजा करते हैं। सब व्रतें रहती हैं, बिना नीना जल व्रतें रहती है, बहुत कठिन व्रत है और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ति करती हैं। लेकिन प्रशासन से जो है, प्रशासन भी मदद करता है, लेकिन इसमें कारपोरेशन नहीं है और महानगर पालिका का चुनाव कारपोरेशन है ये नहीं है यहाँ पर मीरा भाईंदर में, आपको सबको मालूम है मिथिलेश भाई। और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो है ना वो थोड़ा सा वो है, क्योंकि सब आचार संहिता लगा हुआ है तो कोई इतनी व्यवस्था कर नहीं सकता है, कोई पॉलिटिशियन उसमें भाग ले नहीं सकते हैं, बड़ी विडंबना है। तो आपने देखा यहाँ पे जैसा कि लोगों का ये भी कहना है कि आचार संहिता लागू होने के वजह से महानगर पालिका के तरफ से थोड़ी व्यवस्थाओं में कुछ कमी हुई है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो हर साल छठ पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखती हैं और संस्थाएं बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की व्यवस्था को मैनेज कर रही हैं। यहाँ पे जो व्रत रखने वाले लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, उनसे जानते हैं उनका अनुभव क्या है, क्या कहना चाहते हैं। आइए चलिए जानते हैं। ये व्रत के बारे में आप 2 शब्द कुछ कहना चाहें, कब से करती आ रही हैं और क्या कुछ अनुभव है आपका? अभी बहुत टाइम हो गया सर, अरे 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से आप कर रही हैं? हाँ। कब शुरू किया था आपने? कुछ मन्नत मांगी थी आपने? हाँ, पति को मन्नत मांगी थी। पति का क्या हुआ था जरा बताना चाहेंगे लोगों को? पेट का ऑपरेशन हुआ था, तकलीफ हुआ था पेट में, उसके लिए। फिर ठीक हो गए उसके बाद? ठीक है अभी तक। उसके बाद से आप लगातार करते हैं? हाँ लगातार। चलिए, सबके अपने अपने अनुभव हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने पति के लिए इन्होंने व्रत रखा था और 20 साल पहले इन्होंने मन्नत मांगी थी कि इनके पति अगर ठीक हो जाएंगे, कुछ बीमारी से ग्रसित थे, ठीक हो जाएंगे तो छठ पूजा कंटिन्यू करेंगे और लगातार 20 साल से करते आ रही है। बहुत ही श्रद्धा है लोगों की छठ पूजा में और बड़ी ही कठिन तपस्या करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे सामने एक श्रद्धालु हैं जो दंडवत जो है समुद्र के किनारे तक जा रहे हैं प्रणाम करते हुए और वहाँ पे जाके अर्घ देंगे। और ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो इस तरह से अपनी मन्नत के अनुसार कठिन मन्नत मानते हैं
और जब उनकी मन्नतें पूरी होती है तो उसको पूरा करने के लिए भक्त जो है अपनी मन्नत के अनुसार जो है जो मन्नत मांगे रहते हैं उसको पूरा करते हैं। उनका विश्वास रहता है अपने आप में, और ये विश्वास और श्रद्धा का ही पर्व होता है। ऐसे तमाम श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे, ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे। इस तरह से तमाम श्रद्धालु अपनी मन्नतों के अनुसार जो है अपनी मन्नत पूरा करने के लिए इस तरह की कठिन तपस्या करते हैं। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं और पूछते हैं क्या कहना है। थोड़ा सा इस व्रत के बारे में आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताइए। कितना कठिन है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और क्या कुछ आपकी मन्नत थी इस व्रत को शुरू करने के लिए? बहुत अच्छा त्यौहार है, हम लोगों का कुछ भी अपना मन्नत होता है पूरा होता है। कब से आप करते आ रहे हो? हम लोग 2014 से कर रहे हैं। मतलब ये कैसे आपके मन में ख्याल आया, कैसे शुरुआत किया? मेरा लड़का हुआ, छठ मैया ने मेरा पूरा किया, बच्चा होने के बाद मैंने शुरू किया ये व्रत। हर चीज़ मेरा अच्छा ही होता है करते हैं तो इससे परिवार का कितना सहयोग रहता है? सबका सहयोग रहता है। जसल पार्क चौपाटी पे लोग जो है पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे ऐसे होते हैं जो जसल पार्क चौपाटी पे, यानी जो घर जिनका दूर पड़ता है वो समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे रुक जाते हैं। इतनी श्रद्धा होती है लोगों की कि रुक कर पूरी रात इंतजार करते हैं और फिर सुबह जो है उगते हुए सूरज को जल देते हैं। चलिए कुछ और श्रद्धालुओं से जानते हैं, कुछ और व्रती से जो व्रत करने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं इस छठ पूजा के बारे में। ये वो श्रद्धालु हैं जो पानी में जाकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद जो है ये पानी से बाहर निकलेंगे और सुबह फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देके इस व्रत का समापन करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वो श्रद्धालु जो है ये समुद्र के किनारे, खाड़ी के किनारे यहाँ पे खड़े हैं और जल में आपको खड़े हुए दिख जाएंगे जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। कई घंटों तक ये लोग जल में खड़े रहते हैं, खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देते हैं। सूर्यास्त होने के बाद ये जल से बाहर निकलते हैं। फिर इसके बाद जो कुछ भी पूजा होती है वो पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर अपने अपने घर को जाते हैं और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए सुबह फिर आएंगे। आप थोड़ा सा इस व्रत के बारे में बताइए। आप कब से व्रत करते आ रही हैं, क्या अनुभव है आपका? व्रत तो मैं नहीं करती, मेरी सास करती थी, लेकिन मैं पूजा करती हूँ। बाकी ये सूर्य भगवान का पूजा होता है। क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं? इसमें पूरी बनाया जाता है गुड़ डाल के, और नहीं तो फल चढ़ाते हैं। जितने मन के फल हो उतने फल। आपका नाम बताइएगा और कब से आप ये व्रत को करते आ रही हो और क्या कुछ अनुभव आपके हैं? मेरा नाम अंबिका सिंह है। अंबिका सिंह, और 8 साल से मैं कर रही हूँ। आपने कब शुरुआत किया? क्या कुछ मन्नत मांगा था आपने, उसके बाद शुरू किया, या क्या कुछ अनुभव कुछ छठ पूजा के बारे में? सासू माँ करती थी, उसके बाद उनका तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप अपने सासू माँ की परंपरा को आगे निभा रही हो। क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ती है और कितना दिन तक व्रत रहती हो? 4 दिन का रहता है। वो हम लोग का, हम बिहारी है तो हम लोग में मेन ये फल फूल है और आटे और गुड़ का ठकुआ बनाना पड़ता है। इसमें किसका किसका सहयोग रहता है? इसमें तो हम सब घर वाले घर। ये मतलब 4 दिनों का व्रत रहता है। 4 दिनों में कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है कि कुछ एक मीटिंग खाना? फर्स्ट डे वो दाल चावल और दूधी का भाजी रहता है, कद्दू जो बोलते हैं उसका। और दूसरे दिन रहता है गुड़ और चावल और दूध का खीर रहता है और रोटी रहता है। और तीसरा दिन आज हुआ और कल सुबह का चौथे दिन। ये व्रत कब तोड़ोगे आप? कल सुबह। कल सुबह का अर्घ देने के बाद कुछ और भक्तों को, श्रद्धालुओं को कुछ आप कहना चाहो अपने तरफ से, आपके अनुभव? जो करते हैं उनको सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो ये पर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके अपने अपने अनुभव हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी कोई भी मन्नत हो वो जरूर पूरा होती है छठ मैया की पूजा करने से। और आपको बता दूं कि आज के दिन जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को, यानी कल सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद इसका समापन करेंगे। चलिए कुछ और भक्तों से जानते हैं उनका क्या अनुभव है, क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम बताइए और कब से आप व्रत करते आ रही हो उसके बारे में बताइए, और आपका अनुभव क्या है इस व्रत को लेकर?
मैं सुजाता पिंटू यादव। मैं व्रत नहीं करती हूँ छठ का, लेकिन मेरे दादी लोग करती आई हैं और आज ये मेरा पहला साल है कि जो मैं हाथ उठवा रही हूँ। मैं खुद पानी में खड़े नहीं हुई हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अनुभवी है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मेरे को अंदर से ना खुशी से मैं बस रो रही हूँ कि मैं उनके बारे में सोच रही हूँ इतना, क्योंकि ये इतना अच्छा छठ पर्व हमारे बिहार का है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा एक पर्व है, आप सब भी जुड़िए और आप सब भी राना मैया का आशीर्वाद लेकर जाइए। सभी आपको राना मैया आशीर्वाद दें, यही मेरी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्तों की श्रद्धा और भावना है, जो भावुक है। कहते हैं कि इतना अच्छा पर्व है कि हर किसी को जुड़ना चाहिए और हर तरह के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का कहना है। आपका सबसे पहले नाम बताइए। नमिता पांडे। अच्छा आंटी बताइए, आप कब से पूजा करते आ रही हैं और आपका क्या अनुभव है? कुछ अनुभव के बारे में जरा बताइए। मैं तो 30 साल से पूजा करते आ रहे हूँ और जैसे पूजा करते हूँ पर प्रगति सालों के साल बढ़ती है। अच्छा, पहली बार आपने जब शुरू किया था तो क्या कुछ मन्नत आपने मांगी थी? हाँ, मैंने लड़का के लिए मांगी थी तो मुझे 3 लड़के हुए। अच्छा, आपने लड़के के लिए मांगी तो आपको 3 लड़के हो गए? हाँ, और लड़की की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, उन लोगों को भी एक एक लड़की लड़का हो गए। सब परिवार में किसका किसका सहयोग रहता है इस पूजा के लिए? सबका रहता है, सभी परिवार का, पड़ोसियों का, अपने साथ सहेलियों का, सबका सहयोग। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि ये 4 दिनों का व्रत होता है, तो पहले दिन क्या विधि होती है, दूसरे दिन क्या तैयारी होती है, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में अगर बताएं। 3 दिन का होती है। एक दिन, पहला दिन है हम लोग लौकी चने की दाल में डाल के खाते हैं और दूसरा दिन दिन भर रहता है, खरना रहता है, उस दिन हम लोग खीर पूरी खाते हैं और आज के दिन कुछ नहीं खाएंगे पूरे दिन। आज के दिन कुछ नहीं? नहीं, निर्जला व्रत रहेगा। आप सुबह में अर्घ देकर सूर्य भगवान को फिर हम लोग पानी पिए। तो आज डूबते हुए सूरज को आपने अर्घ दे दिया है? हाँ, अर्घ देते और अब कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे, तो आप रात को यहीं पे रुकेंगे कि घर पे जाएंगे? हम लोग का घर पास में है, इसलिए चले जाएंगे। कोई छठ मैया की सुंदर सी गीत अगर गुनगुनाना चाहो? छठ मैया की गाना है, गा दो। अम्मा जे परे लागवद से निबुला परे लागो पार। अम्मा जे परे लागवद से निबुला परे लागो पार। तेही पर उगली सुगनिया जाली निबुला जूटिया देली निबुला जूटिया। अरे लागवद से नरियर परे लागो पा, नरियर परे लागो पा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सभी भक्तों के अपने अपने अनुभव हैं और बड़ा ही कठिन व्रत है। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देके इसका समापन करते हैं और तमाम भक्तों के अनुभव अपने अपने बताए उन्होंने। लोगों का अनुभव हमने आप तक शेयर किया। आपका मुझे नाम बताइएगा और नाम बताने के बाद इस व्रत के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दीजिए, क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ती है और कितना कठिन है व्रत? व्रत तो ये बहुत कठिन। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम रेखा राय है और मैं व्रत ये बहुत कठिन है। जिसका मन्नत पूरा होता है, जैसे हम लोग का मन्नत रहता है, मन्नत पूरा हो जाता है तो हम ये व्रत उठाते हैं। और अच्छा, आपने कौन सी मन्नत मांगी थी और इसके बाद कितने वर्ष हो गए आपको शुरू? हमको मन्नत तो बेटे के लिए माने थे, क्योंकि मेरा बड़ा लड़का हुआ था, ख़त्म हो गया था, बेटी हुई, उसके बाद हमारे बच्चे खराब हो जा रहे थे, नहीं बच रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो छठ माँ की कृपा से हमको भगवान ने, छठी मैया ने बेटा दिया। हम उनका ही व्रत करते हैं, हम उनके नियम धर्म में ही चलते हैं, हमको खुशी मिलती है। छठ मैया के लिए कोई बढ़िया से एक छोटा सा गीत गुनगुना दो आप जो जानती हो। सात कोठरियाए दीनानाथ कही दुआ। अरे लिपता पोता दीनानाथ वापीरा। तबो ना छोड़वला
नाथ बजनिया के नाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों के जय छठी मैया। चलिए सबके अपने अपने अनुभव है। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अपना अनुभव बताते बताते कहीं न कहीं भावुक हो गए, और लोगों के अनुभव हम जानेंगे, लोगों से पूछेंगे। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पे तो प्रमाण मिल रहा है, लोग अपने अनुभव बता रहे हैं छठ के पूजा का। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि इस पूजा का अपने आप में क्या महत्व है। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं और आप अनुभव कर सकते हैं। तमाम जो यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हैं, भारी संख्या में लोगों की जो तादाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तादाद बता रही है कि इस पर्व का क्या महत्व है, क्या लोगों की श्रद्धा, क्या भावना। ये आपको देखकर बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। और इसी पर्व को आज मनाने के लिए भाईंदर ईस्ट के जसल पार्क चौपाटी पे जन सैलाब उमड़ा है, जिसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है शंकर झा जी। हम इनसे जानते हैं आज के बारे में। आज जो छठ पूजा हो रही है, जसल पार्क चौपाटी पे श्रद्धालु आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था है? लास्ट 23 साल से यहाँ पे छठ पूजा हो रही है, ये 24वां साल है। और जितना हो सकता है छठी मैया का आशीर्वाद से हर तरीके का सुविधा यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है संस्था की तरफ से। और सारे हमारे कमेटी मेंबर जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो सब तन मन धन से यहाँ पे समर्पित है। और हर एक कोने में देखेंगे तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, वो सब लगे हुए हैं कि किसी भी छठवर्ती को या जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। मैं चाहूँगा कि आपके संस्था का नाम बताइएगा और किस तरह से आप सेवा दे रहे हैं, क्या क्या सेवा दे रहे हैं, और क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पे आपको सुविधाएं मिल पा रही है? बिहारी छठ पूजा संस्था है मीरा भाईंदर, और यहाँ पे आप घाट से लेकर के महाभंडारा से लेके प्रोग्राम सब लेके हर तरीके की फैसिलिटी है यहाँ पे। छठी मैया का आशीर्वाद से यहाँ पे 23 साल से हो रही, 24वां साल भी इससे बेहतर हुआ है, और 25वां साल और भी बेहतर कर, हर साल कुछ ना कुछ बेहतर करते जा रहे हैं, और एवरी ईयर हम लोग चेंज करते रहेंगे और अच्छा ही करेंगे। देखा जाता है कि कहीं न कहीं बहुत कठिन ये व्रत होता है, और ये व्यवस्थाओं के हिसाब से देखा जाए तो एक चैलेंज भी होता है अपने आप में इस व्यवस्था को संभालना। क्या कुछ दिक्कतें होती है? नहीं, चैलेंज ऐसा कुछ खास नहीं, एकदम हर साल स्मूथली हुआ है, क्योंकि हमारे बिहारियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है जो अपना श्रद्धा और तन मन धन से ये इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आया, एकदम स्मूथली हुआ और हमेशा स्मूथली होगा। आम लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहो अगर आप अपने माध्यम से? कुछ नहीं, जय छठी मैया। सात कोठरियाए दीनानाथ एक ही दुआ। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।